क्या सीता सोरेन को झामुमो से अपनी पार्टी में शामिल कराकर भाजपा ने बड़ी गलती को अंजाम दिया है? क्या सीता सोरेन झामुमो की एजेंट बनकर भाजपा में रार पैदा करने आई हैं? क्या देवर हेमंत सोरेन ने भाभी सीता सोरेन को टास्क दिया है कि उनके जेल से बाहर आने तक वह भाजपा में दरार पैदा कर दे? क्या सीता सोरेन भाजपा के अन्य विधायकों को भी मुंह खोलने की हिम्मत दे रही हैं? क्या सीता सोरेन इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए हार का सबब बन सकती हैं? और क्या विधानसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन झामुमो में वापसी करेंगी? ये सवाल आज इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि जिस भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी की अंतर्कलह आला अधिकारियों तक ही सिमट कर रह जाती थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं तक को इसकी भनक नहीं लगती थी, वह अब सतह पर आ गई है। अब भाजपा की आंतरिक लड़ाई जग जाहिर हो रही है। बीते दिनों दो ऐसे वाकये हुए जिसने इन सवालों को मजबूती प्रदान किया है। पहला वाकया सीता सोरेन के आरोपों से संबंधित है, तो वहीं दूसरा विधायक सांसद के समर्थकों के आपसी भिड़न से जुड़ा हुआ है और इन दोनों ही घटनाओं का तार सीता सोरेन से जाकर जुड़ता है। मगर कैसे? सर्वप्रथम पहली घटना पर आते हैं। बीते दिनों दुमका लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन से मिली हार के बाद सीता सोरेन ने चुप्पी तोड़ दी। झामुमो और सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी के परिवार में शामिल होने वाली सीता सोरेन ने अपनी बयानबाजी से भाजपा में हड़कंप मचा दिया। दरअसल सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का ठिकरा पार्टी के सीनियर नेताओं, प्रदेश नेतृत्व से लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिया है। उन्होंने भाजपा की पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, सारठ के विधायक रणधीर सिंह और पूर्व सांसद सुनील सोरेन पर विश्वासघात करने का आरोप लगा दिया है। कह दिया कि ये लोग विपक्षियों के झांसे में फंसकर मैनेज हो गए और पार्टी के प्रति वफादारी नहीं निभा सके। पूरे चुनाव के दौरान पार्टी के अंदर इन्होंने भीतरघात किया और यही उनके हार का मुख्य कारण बना। बता दें कि विधायक रणधीर सिंह को दुमका लोकसभा क्षेत्र के संयोजक की जिम्मेवारी मिली थी, तो वहीं लुईस मरांडी को पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से लीड दिलाने का जिम्मा सौंपा गया था। सुनील सोरेन जो खुद उस समय सिटिंग सांसद थे, उन पर भी सीता सोरेन को लीड दिलाने की जिम्मेदारी थी। हालांकि इनके बारे में पहले से ही चर्चा थी कि इन लोगों ने भले ही पार्टी आलाकमान के फैसले को सहजता से स्वीकार कर लिया हो, लेकिन ये सीता सोरेन के लिए काम नहीं करेंगे। लुईस मरांडी जो पूर्व में मंत्री रही, कहा जाता है कि उनका पॉलिटिकल करियर अब समाप्ति की दिशा में है। ऐसे में वह अपने आगे पार्टी में किसी नई नवेली नेता सीता सोरेन को आगे बढ़ते कैसे देख सकती हैं? वहीं सुनील सोरेन जिन्हें पार्टी ने पहले टिकट दिया, लेकिन सीता सोरेन के पार्टी ज्वाइन करते ही उनका टिकट काट लिया गया, वह अपनी नाराजगी किसी रूप में तो जाहिर जरूर करेंगे। केवल वही नहीं, उनके नाराज कार्यकर्ता समर्थक गण चुप कैसे बैठ सकते थे? चर्चा पहले से ही थी कि वे भीतरघात करेंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस तरह के भीतरघात पार्टियों में होते रहते हैं। नाराज कार्यकर्ता समर्थक वोट कटवाने का काम करते रहते हैं, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, जहां आला कमान का फैसला ही सर्वोपरि होता है, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी जैसी मंझी हुई और वरिष्ठ नेताओं ने आला कमान के फैसले को निर्विरोध मान लिया, वहां जब सीता सोरेन ऐसे छोटे मोटे आरोप लगाती है तो ये भाजपा की कमजोरियों को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से जरूर दर्शाता है। सीता सोरेन ने तो सुनील सोरेन पर यह तक इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने केवल झामुमो का झंडा ही नहीं थामा, बल्कि दुमका सीट पर उनकी हार के बाद उन्होंने इन विरोधियों के साथ मिलकर जश्न भी मनाया। वहीं उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को भी नहीं बख्शा। बाबूलाल मरांडी पर सीधे सीधे आरोप लगा डाला कि उन्होंने इसकी कंप्लेन प्रदेश नेतृत्व को की थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब इतना बड़ा आरोप सीता सोरेन ने बड़े बड़े मंझे हुए नेताओं पर लगा ही दिया, तो वे भी चुप क्यों रहते? उन्होंने भी सीता सोरेन को लपेटे में ले लिया। रणधीर सिंह ने जहां सीता सोरेन को पैसे लेकर वोट देने वाली करार दिया, तो वहीं लुईस मरांडी ने तो सीता सोरेन को अप्रत्यक्ष रूप से बिका हुआ बता दिया।
रणधीर सिंह ने सीता सोरेन द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान निष्ठा के साथ काम किया। यही ईमानदारी दुमका में भी जारी रही। अरे जो खुद राज्यसभा चुनाव में पैसे लेकर वोट देती है और जिनके पीछे सीबीआई लगी हुई है, वह हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाए, ये तो बेहतर नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। रणधीर सिंह ने हिदायत दी कि सीता सोरेन पार्टी में नई आई हैं, संगठन पर सोच समझकर आरोप लगाना चाहिए, अनर्गल बातों से बचना चाहिए। वहीं लुइस मरांडी ने प्रदेश नेतृत्व से मांग की है कि सीता सोरेन के आरोपों की जांच कराई जाए। वहीं दूसरी तरफ जब भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी गोड्डा लोकसभा सीट की समीक्षा करने पहुंचे तो उस समय एक और विवाद शुरू हो गया। सांसद निशिकांत दुबे और देवघर विधायक नारायण दास के समर्थक आपस में उलझ गए। मामला थाने तक पहुंच गया। दरअसल नारायण दास के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता देवाशीष चौधरी का आरोप है कि निशिकांत दुबे के एक समर्थक ने उनके साथ मारपीट की, साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। इसके बाद दोनों गुटों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। हालांकि इस तरह की घटना कोई नई नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि पहली बार ऐसी घटनाओं को भाजपा के द्वारा सतह पर लाया गया है। दोनों ही घटनाओं पर गौर करें तो पता चलता है कि ये भाजपा के अंदर का मामला था, जो कि अब अखबारों में सुर्खियां बटोर रहा है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही मामला लगभग एक ही समय में हुआ। पहले सीता सोरेन ने आरोप लगाया, वहीं इसके ठीक बाद देवघर विधायक नारायण दास के समर्थक ने मारपीट का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल सीता सोरेन पर ही उठना शुरू हो गया है कि क्या वह भाजपा में दरार पैदा करने के उद्देश्य से आई है? क्या वह भाजपा के लोगों को मुंह खोलने की हिम्मत दे रही है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है और इसके लिए जिम्मेवार सीता सोरेन हो सकती हैं। झारखंड में इसी साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए सारी पार्टियां अपने लोगों को एकजुट करने में लग चुकी है, लेकिन भाजपा में स्थिति कुछ उलट ही दिख रही है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता बढ़ते नजर आ रहे हैं। संभावना दल बदल की भी हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सीता सोरेन भी इसका हिस्सा बनती हैं। क्या वह अपनी पुरानी पार्टी झामुमो और सोरेन परिवार में वापसी करेंगी? क्या देवर बसंत सोरेन से उन्होंने झामुमो में वापसी करने की बात कर ली है? फिलहाल इन सवालों का जवाब हमारे पास तो नहीं है, लेकिन आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चुनाव के समय में इन बातों पर खास नजर बनी रहेगी। लेकिन इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।